मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भगवान सूर्य देव को हम जल अर्पित करते हैं तो कौन सी गलती है वो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो पूजा हम करते हैं उसका फल है वो हमें प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उल्टा हमें दोष है वो लग जाता है। तो हमें किन बातों का ध्यान है वो सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत फूल मिश्रित करके और सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव हैं वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। सूर्य को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, यदि वे लोग हर रोज सुबह स्नान के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनका स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी का निवारण है वो हो जाता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा है वो ठीक नहीं होती है। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उनसे सुधार है वो आ जाता है। यह चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान है वो रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना या फिर ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि आप इन गलतियों के बारे में नहीं जानते हैं। रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको कोई भी तरह का लाभ है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहली बात है कि हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपका मुख है वो पूर्व की ओर होना चाहिए। सूर्य देव को हमेशा ही पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमें जब भगवान सूर्य है वो पूर्व में हो तभी आपको जल चढ़ाने का प्रयत्न है वो करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाला जो जल है आपके पैरों पर किसी हाल में गिरना नहीं चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैरों में वह जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जप है वो करना चाहिए, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वह यह गलती है वो नहीं करनी चाहिए। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल चढ़ाना सूर्य देव को स्वच्छता विधि पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान के उन्हें जल चढ़ाएंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से जल चढ़ा रहे हैं उसके बारे में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग है वो आपको करना चाहिए। तांबे के मतलब लोटे में जल है वो आपको सूर्य भगवान को अर्पित करना चाहिए। आज का मतलब प्लास्टिक का फैशन है तो आपको प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीज़ों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी ना अर्पित करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि के पात्र का भी प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के पात्र का ही प्रयोग है वो आपको करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण यह है कि सूर्य की उष्णता से कुछ जहरीली गैस निकलती है जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तीसरी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में ही जल है वो सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात कि सुबह के समय 3 से 5 बजे का जो समय होता है जब सूर्य भगवान है वो निकलते हैं, उसी समय आपको सूर्य देव को जल है वो अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय मतलब ब्रह्म मुहूर्त ही माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आप अपनी नित्य की क्रियाकलाप हैं वो पूर्ण कर लेनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य भगवान को अर्घ दें। ऐसा करने से नवग्रह हैं अर्थात 9 ग्रहों की कृपा है वो जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव ही बनी रहती है।
पांचवी बात यह है कि आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय अक्षत और पुष्प हैं वो भी आपको अर्पित करने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अक्षत है वो आप भगवान सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं। खाली जल है वो आप नहीं चढ़ाएं, मतलब कि अकेला जल ही है वो भगवान सूर्य देव को अर्पित ना करें। साथ में अक्षत या फिर पुष्प आपको अवश्य ही लेने चाहिए। छठी बात यह है कि भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो अपने हाथ हैं वो सिर के ऊपर हैं वो रखने चाहिए। सिर के ऊपर हाथ रख करके और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा है वो बनी रहती है, व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश करती है। साथ ही आपको यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपके पैरों में चप्पल है वो नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करते हैं तो वह आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह काम है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों से ही जल है वो अर्पित करना चाहिए। आठवीं बात यह है कि रविवार के दिन पुष्प जल है वो चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन भगवान को जल है वो अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य को जल है वो अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य दोष है तो वह दोष है वो दुआ में परिवर्तित है वो हो जाता है। और भोजन आपको सात्विक ही करना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें, लाल रंग की सब्जी मसूर की दाल न खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूलकर भी न पहने। तो दोस्तों यह थी बात सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ध्यान रखने वाली। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान सूर्य देव की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रही।